Hello students, today we are start class 5th English lesson 1 A nation's strength एक राष्ट्र की ताकत। गिस्ट ऑफ द पोएम, गिस्ट मीन्स सार, कविता का सार, यानी इस पोएम में आप क्या पढ़ेंगे, पोएम आपसे क्या कह रही है। तो दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज बीन रिटन बाय R.W. इमर्सन, यह सुंदर कविता R.W. इमर्सन द्वारा लिखी गई है। इन दिस शॉर्ट पोएम ही रिवेल्स द सीक्रेट ऑफ नेशन सक्सेस। इस छोटी कविता में वह एक राष्ट्र की सफलता के रहस्य, सीक्रेट मतलब मीन्स रहस्य, एक राष्ट्र की सफलता के रहस्य को प्रकट करते हैं। रिवेल्स मीन्स प्रकट करना। तो इस छोटी कविता में R.W. इमर्सन एक राष्ट्र की सफलता के रहस्य को प्रकट करते हैं। द सक्सेस ऑफ नेशन लाइज विद इट्स मैन पावर दैट इज इट्स पीपुल। एक राष्ट्र की सफलता उस जनशक्ति, मैन पावर, उस जनशक्ति के साथ है जो उसके लोग, दैट इज इट्स पीपुल, जो उसके लोग हैं, और न कि सोने या जेवरात के साथ। एक राष्ट्र की सफलता उस जनशक्ति के साथ है जो कि उसके लोग हैं, ना कि सोने और जेवरात के साथ। तो चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत प्यारी पोएम है, तो आप इस पोएम को लर्न भी कर लीजिएगा। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, ना ही धन, मतलब धन से नहीं बल्कि ओनली मैन, वहाँ के लोग ही बनाते हैं। ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर पीपुल मीन्स राष्ट्र है, यहाँ पे पीपुल की मीनिंग राष्ट्र निकलेगी। तो ना ही धन से नहीं बल्कि वहाँ के लोग बनाते हैं किसी भी राष्ट्र को, ग्रेट मीन्स महान, किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत। किसी धन से नहीं बल्कि वहाँ के लोग ही, उस राष्ट्र के लोग ही किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत बनाते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, ऐसे लोग जो कि सच्चाई के लिए, ट्रूथ मीन्स सच्चाई के लिए, और एंड ऑनर सेक, ऑनर्स मीन्स ऑनर सेक मीन्स सम्मान के लिए, ऐसे लोग जो कि सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट मीन्स अपनी बात पर डटे रहना या कायम रहना। ऐसे लोग जो कि सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए अपनी बात पर कायम रहते हैं, डटे रहते हैं। एंड सफ़र लॉन्ग, और बहुत ही मुसीबत का सामना करते हैं। सफ़र लॉन्ग मीन्स मुसीबत का सामना करना। वही उस राष्ट्र को महान और मजबूत बनाते हैं। इस स्टैंजा की अगर हम शॉर्ट में मीनिंग समझें तो किसी धन से नहीं बल्कि उस राष्ट्र के रहने वाले लोग ही किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत बनाते हैं। कैसे लोग? जो सच्चाई और सम्मान के लिए अपनी बात पर कायम रहते हैं, डटे रहते हैं और किसी भी मुसीबत का सामना करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पर देखते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, ब्रेव मीन्स बहादुर, बहादुर लोग, हु वर्क जो कि काम करते हैं यानी कि मेहनत करते हैं, वाइल अदर्स स्लीप बाकी के लोग सोते हैं। बहादुर लोग ऐसे लोग जो कि काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बाकी के लोग सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, ऐसे लोग ही, कैसे लोग? बहादुर लोग ही किसी भी, डेयर मीन्स सामना करना, किसी भी मुसीबत का डट कर सामना करते हैं। वाइल अदर्स फ्लाई, यहाँ पर फ्लाई मीन्स उड़ना नहीं होगा, यहाँ पर फ्लाई मतलब भाग जाना, बल्कि बाकी के लोग भाग जाते हैं। तो बहादुर लोग ही जो कि काम करते हैं वही किसी लड़ाई का डट कर सामना करते हैं, बाकी के लोग सोते रहते हैं या भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, ऐसे लोग ही, दे मतलब ऐसे लोग, कैसे लोग? बहादुर लोग, यहाँ पर मतलब ऐसे लोग ही उस राष्ट्र को
महान एंड पिलर्स डीप, और उस राष्ट्र के पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। बिल्ड मीन्स बनाना। ऐसे लोग ही उस राष्ट्र को महान और उस राष्ट्र के पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और उन्हें मीन्स उस राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाते हैं। लिफ्ट मीन्स ऊंचाई पर ले जाना, आसमान जैसी ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो इस स्टैंजा का अगर आप शॉर्ट में अर्थ समझे तो बहादुर लोग ही राष्ट्र को महान बनाते हैं, उसके पिलर्स को मजबूत बनाते हैं, किसी भी लड़ाई का डटकर सामना करते हैं। बाकी के लोग या तो सोते हैं या फिर भाग जाते हैं। बहादुर लोग ही अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो ये इस पोएम की मीनिंग हो गई। अब हम आपकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। इसको आपको ओरली ही बताना है, मौखिक ही बताना है, तो आपको आंसर यहीं पे राइट कर देना है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है? आंसर है आपका यहाँ पर R.W. इमर्सन। देखिए यहाँ लास्ट में भी राइट है, R.W. इमर्सन। R.W. इमर्सन का फुल नेम है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। ये बहुत ही महान कवि हुए थे, तो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। तो इसका आंसर हो गया R.W. इमर्सन फर्स्ट का। सेकंड है, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम, कविता का विषय क्या है, कविता किस पे बनी है? तो आंसर है ए नेशंस, राष्ट्र, एक राष्ट्र की ताकत। तो आंसर हो गया यहाँ पर ए नेशंस, राष्ट्र। व्हाट इज द राइम वर्ड ऑफ मेक, मेक का राइम वर्ड क्या है? राइम मीन्स होता है तुक, यानी कि सेम साउंड निकले। जैसे देखिए आप मेक बोल रहे हैं, ऐसा ही दूसरा वर्ड क्या होगा कि जिसको बोलने पर यही सेम साउंड ही निकले। तो आप पोएम में देखिए यहाँ पर मेक है और इसका सेम साउंड है आपका, यहाँ पर देखिए सेक, मेक सेक, सेम साउंड ही निकल रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे सेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक ABC ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, उस पर टिक करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप पोएम जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर यहाँ पर दिख जाएंगे। नॉट डैश बट ओनली मैन कैन मेक। तो आपने पोएम में देखा नॉट के बाद गोल्ड था, नॉट गोल्ड, यहाँ गोल्ड पे टिक लगाइए और यहाँ गोल्ड फिल कर दीजिए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। सेकेंड देखते हैं, ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ स्ट्रॉन्ग पे टिक लगाइए और यहाँ स्ट्रॉन्ग फिल कर दीजिए। ये सारे आपकी पोएम में आपको मिल भी जाएंगे इसके आंसर। मैन हु फॉल ट्रूथ एंड ऑनर्स, ऑनर्स सेक, देखिए यहाँ पर ऑनर्स सेक था, देखिए ये ऑनर्स सेक, तो आपको यहाँ पर सेक फिल कर देना है। ऑनर सेक मीन्स सम्मान के लिए, तो यहाँ पर सेक पे टिक लगाइए और यहाँ पर सेक फिल कर दीजिए। स्टैंड डैश एंड सफर लॉन्ग, तो स्टैंड फास्ट मीन्स अपनी बात पर कायम रहना, तो स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, तो यहाँ फास्ट पे टिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, फिर ट्रू फॉल्स, फिर हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, देखिए यहाँ पर बॉक्स में आपको कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन की हेल्प से आपको इसको फिल करना है। तो फर्स्ट कह रहा है मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, कौन से लोग काम करते हैं? ब्रेव मैन, तो यहाँ हो जाएगा ब्रेव, देखिए यहाँ पर ब्रेव दिया भी गया है, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। फिर है हु डैश वाइल अदर्स फ्लाई, तो हु क्या फिल होगा? देखिए हु स्काई फिल होगा क्या? हु डेयर, यहाँ पर देखिए डेयर, तो हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। दे बिल्ड आ नेशंस डीप, तो दे बिल्ड आ नेशंस पिलर्स डीप, यहाँ पे पिलर्स लिख दीजिए। आ लिफ्ट देम टू द स्काई, आसमान की तरह ऊंचा उठाते हैं। आ लिफ्ट देम टू द स्काई। अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। द ग्रेट पीपुल डोंट नीड गोल्ड एंड ज्वेल्स, महान लोगों को सोने या जेवरात की लालच नहीं होती है। ट्रू, क्योंकि वो अपने राष्ट्र को महान ही बनाने में लगे रहते हैं, उन्हें किसी सोने या जेवरात की लालच नहीं होती है, तो आप इसको ट्रू कर देंगे। द ग्रेट पीपुल वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, महान लोग
अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, विकास। अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करते हैं। ट्रू, महान लोग अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए हमेशा काम करते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। द पोएट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कावर्ड पीपल। कवि ने कावर्ड मतलब कायर लोगों के चरित्र का वर्णन किया है, ये फॉल्स है। कवि ने महान लोगों का, बहादुर लोगों के चरित्र का वर्णन किया है, ना कि कायर लोगों का, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द पोएट सेज दैट ब्रेव पीपुल डू नॉट स्लीप। कवि कहता है कि बहादुर लोग सोते नहीं हैं। यहाँ इट्स मीन्स हो गया कि बहादुर लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ना कि हमेशा सोते रहते हैं, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। R.M. इमर्सन इज द कंपोजर ऑफ द पोएम। कह रहा है R.M. इमर्सन क्या इस कविता के कंपोजर हैं? तो आपने अभी देखा R.W. इमर्सन था वो, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो यहाँ पे या तो ये मिसप्रिंट है, M की जगह W होना चाहिए क्योंकि ये बाकी के वर्ड मैच कर रहे हैं, तो आप इस M को W बना लीजिए और ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि R.M. इमर्सन नाम के कोई पोएट जहाँ तक नहीं थे, तो ये आप M को W करके इसे ट्रू कर दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। तो ये आपका ट्रू फॉल्स भी हो गया। अब आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के सफलता का क्या रहस्य है। सेकंड कह रहा है एक्सप्लेन नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। कोई धन नहीं बल्कि वहाँ के लोग ही बनाते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या इसकी मीनिंग क्या है। हु आर द एक्चुअल हीरोज ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअल वास्तविक हीरो कौन होते हैं, आपको ये बताना है। कौन वास्तविक हीरो किन्हें कहते हैं, कौन होते हैं। एक्सप्लेन ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। बहादुर लोग काम करते हैं बल्कि बाकी के लोग सोते हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। मतलब इसकी मीनिंग आपको यहाँ पे इंग्लिश में राइट करनी है कि ये क्या कह रहा है, इसकी मीनिंग क्या निकल रही है। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ पोएम इन नेशन स्ट्रेंथ। इस पूरी पोएम की शॉर्ट समरी बताइए कि ये पूरी पोएम शॉर्ट में क्या कहना चाह रही है। तो इस क्वेश्चन आंसर को पहले आप खुद से इसके आंसर उस पोएम से ढूंढिएगा और उसको रफ कॉपी पे राइट करिएगा। फिर नेक्स्ट डे मैं इसके सारे आंसर राइट करके आपके स्कूल ग्रुप के पेज पे सेंड कर दूंगा। फिर आप उसकी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा और इस वर्ड मीनिंग को भी मैं राइट करके सेंड कर दूंगा, तो आप उसको फेयर कॉपी पे अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा इंग्लिश के, और बाकी की एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। थैंक यू सो मच।